हाय गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ताई ड्रामा आई वन्ना बी सुपर एपिसोड 5। तो चलो शुरू करते हैं। रूम में विन को होश आता है। वॉशरूम में वन नंग रैबिट के ड्रेस पहन के अपनी फ़ोन से फ़ोटोज़ खींचती है। तभी वहाँ विन आता है। वन नंग उसे देखकर शॉक होती है। वो कहती है कि मैं अपनी सूटकेस लेने के लिए आई हूँ। वैसे कहते स्टेप्स से नीचे जाती है। वो उसे कहता है कि तुम फिर आई हो, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? बार बार तुम मेरे घर में क्यों आ रही हो? तुम्हें कोई घर नहीं मिला क्या? मैं तुम्हें घर ढूंढने के लिए हेल्प कर दूँ? वो रोती हुई कहती है कि हाँ, मुझे कोई नहीं लाइक करते और मुझे कोई जगह नहीं मिली। मुझे काम करना नहीं आता। अब तुम सेटिस्फाई हो ना? तुम्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपनी सूटकेस लेने आई हूँ। मैं जा रही हूँ। मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती। तभी वो पियानो को देखती है और याद करती है कि कैसे अपने पेरेंट्स के साथ खुश होती है और कहती है कि इस घर में मैं बचपन से रह रही हूँ। मेरी सारी यादें इस घर से जुड़ी हुई है। तुम्हें सिर्फ ये एक घर है, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ है। मुझे पता है मेरे डैडी ने इस घर को तुम्हें बेच दी। अब सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम इस घर के अच्छी से ख्याल रखना और इस पियानो को भी। तुम इसको मत बेचो प्लीज़। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं इसे खरीदूंगी। तभी विन उसे रैबिट ड्रेस के हैट देता है और कहता है मैं इसे यूज़ नहीं करता। वैसे कह के उसे फेंक देता है। वनंग उसे उठाकर वहाँ से जाती है। विन डोर क्लोज करके अंदर जाता है। किचन में विन कॉफ़ी पीते वनंग की याद करता है और उसके बारे में सोचता है। पियानो के पास जाकर उसे देखता है और स्माइल करता है। तभी उसको मैं से कॉल आती है। विन कॉल पिक करता है। मैं स्टेप से जा रही होती तभी उसकी पैर फिसल जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर वो कहता है मैं तुम्हें क्या हुआ? वो कहती है कि मैं अभी स्टेप से गिर गई हूँ। ये सुनकर वो मे को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में विन मे की पैर देखता है कि उसे कितनी चोट आई है और कहता है अभी डॉक्टर आएगा, थोड़ा वेट करो। तभी नर्स मे को डॉक्टर के पास ले जाती है। विन वहाँ एक चेयर में बैठता है। तभी उसे वनंग दिखती है और एक पेपर से अपना फेस कवर कर लेता है। वनंग वहाँ पर किसी को पूछती है कि यहाँ पर चिल्ड्रंस रूम कहाँ है। विन उसे फॉलो करता है। वो चिल्ड्रंस रूम में रैबिट के ड्रेस में बच्चों को स्टोरी सुना रही होती है। बच्चे उसकी स्टोरी सुनकर बहुत हंसते हैं। तभी विन उसे देखता है और कहता है कि तुम इस ड्रेस के लिए घर आई हो ना? वैसे कहते स्माइल करता है। डॉक्टर मे को एग्जामिन करता है और कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन तुम्हें अभी कुछ दिन रेस्ट करना चाहिए। मैं अभी किसी को कहता हूँ कि तुम्हें बैंडेज लगाइए और कहता है कि मेरे बेटी तुम्हारी फ़ैन है। मैं अभी किसी ट्रेनी डॉक्टर को बुलाता हूँ कि तुम्हें बैंडेज लगाइए। नर्स से कहता है कि मीडी को बुलाओ। विन मे की मैसेज देख के वहाँ से जाता है। इधर मीडी मे को बैंडेज लगाता है। मैं उसे देख के कहती है कि तुम वही हो ना? उस दिन मुझे आंटी बुलाया है। तुम डॉक्टर हो क्या? वो बोलता है मैं एक डॉक्टर हूँ। तुम अपनी पैर हिलाओ मत, वरना तुम्हारी पेन ज़्यादा होगी। मैं कहती है तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो, तुम्हें बैंडेज लगाना आती है या नहीं? मैं नर्स से करवा देती हूँ। मैं तुम पे बिलीव नहीं करती। मैं एक सुपरस्टार हूँ। मेरी पैर ठीक होना मेरे काम के लिए इम्पोर्टेंट है। तभी वो कहता है कि तुम ठीक से बैठो। बैंडेज अच्छे से नहीं लगाए तो तुम ठीक से चल नहीं पाओगे। अब मैं ये शू लगा रहा हूँ, इससे तुम्हें रिलीफ होगी और तुम कुछ दिन हाई हील्स पहनना बंद करो। मैं उसे इग्नोर करके मोबाइल को देखती है। वो कहता है तुम अपनी मेडिसिन टाइम पे लेती रहो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। अगर तुम मेडिसिन नहीं लिए तो तुम्हारी पैर सट जाएगी आंटी। वैसे कह के वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर मैं इरिटेट होकर उसका पीछा करती है। हॉस्पिटल के रिसेप्शन में लोग मे को देखते हैं और फ़ोटोज़ खींचते हैं। ये देखकर मीडी सरप्राइज होता है और वो नर्स से पूछता है कि वो इतनी फेमस है क्या? नर्स कहती है ये बहुत बड़ी सुपरस्टार है, आपको पता नहीं? मीडी कहता है मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। इधर विन एक जगह बैठा होता है। उसे बार बार वनंग की याद आती है और स्माइल करता है। तभी वहाँ पर मे आती है और वो दोनों वहाँ से जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल के कैंटीन में वनंग और मीडी बैठे होते हैं। वनंग उससे कहती है कि मैं घर से ही ये ड्रेस पहन के आई हूँ।
मैं सोच रही थी कि मैं एक सीरियल में एक्ट कर रही हूँ, लेकिन उस आदमी ने कहा कि मुझे बच्चों को स्टोरी सुनाना है। तभी मीडी उसे पूछता है कि तुम्हें कौन कहा ऐसे पहन के आने के लिए। वो कहती है कि मुझे एक ब्यूटीफुल फैंसी ड्रेस पहनने के लिए कहे थे। मेरे पास एंजल कॉस्ट्यूम है, लेकिन वो फट गई है, इसीलिए मैंने इस रैबिट के ड्रेस पहन के आई हूँ। वो कहता है कि तुम बहुत ब्रेव हो, तुम घर से ही वैसे ही आई हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम दोनों साथ में खाना खा रहे हैं। वो कहती है मुझे अच्छा लगा कि मैं बच्चों को स्टोरी सुनाई। शूटिंग में मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो कहता है मुझे भी अच्छा लगा कि तुम यहाँ आई हो। अगली बार एंजल कॉस्ट्यूम पहन के आना। वो कहती है हाँ, अब तुम खाना खाओ, तुम्हारी ब्रेक टाइम ख़त्म हो रही है। इधर मैं और विन कार में बैठ रहे होते, तभी उन्हें रिपोर्टर्स देख लेते हैं और फ़ोटोज़ खींचते हैं। मैं विन को देख के बहुत खुश होती है। रिपोर्टर्स चुप चुप के फ़ोटोज़ खींचते हैं। वननंग अपनी फ्रेंड लुकपिट के रूम में होती है। लुकपिट उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, वो भी अपनी पूरी लगेज के साथ। वो कहती है मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दो प्लीज़, तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड हो ना, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। लुकपिट कहता है मैं यहाँ अपना फ्रेंड के साथ रह रहा हूँ, तुम कैसे रह सकती हो। तभी उसकी फेस सैड देखकर लुकपिट कहता है अच्छा, तुम यहाँ रह सकती हो। वननंग को एक मैसेज आती है, उसमें होती है कि तुम अपने आईडी की कॉपी मुझे भेजो, वरना हम तुम्हें पे नहीं कर पाएंगे। वननंग लुकपिट से पूछती है तुम्हारे पास फैक्स मशीन है क्या। वो बोलता है ये घर है, ऑफिस नहीं है, कुछ सोचो पागल लड़की। वो अपनी पर्स में आईडी ढूंढती है, वो उसे नहीं मिलती और परेशान होती है। इधर घर में फ्रिज में रखा हुआ आईडी को विन के फ्रेंड देखता है और कहता है कि ये किसकी आईडी है और तुम्हें इस फ्रीज़र में क्यों रखा। तभी विन वननंग के बारे में सोचता है और अपना फ्रेंड से कहता है कि तुम इतनी चीज़ क्यों लेकर आए हो, तुम मेरा वाइफ हो क्या। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि हाँ, मेरे हस्बैंड तो कहीं नहीं जा रहा है, वैसे जोक करता है। अच्छा, तुम कहीं बाहर गए क्या। वो कहता है मैं को देखने के लिए गया था, वो स्टेप से गिर गई थी, इसीलिए मैं उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ गया था। तब उसका फ्रेंड कहता है कि तुम अपने लिए प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहे हो। विन के घर के बाहर रिपोर्टर्स होते हैं, उसका कार को फॉलो करके वो वहाँ आते हैं। विन उन्हें देखता है और डोर बंद कर लेता है। तभी वहाँ वननंग आती है और घर के बाहर रिपोर्टर्स को देखती है। वो उसकी फ़ोटोज़ खींचने के लिए स्टाइल से खड़ी होती है। रिपोर्टर्स उसे इग्नोर करके घर के अंदर देखते हैं। वननंग दीवार से कूदकर घर के अंदर जाती है। विन अपना फ्रेंड को कॉल करता है, वो कॉल नहीं पिक करता। वननंग को डोर के बाहर देखकर विन उसे अंदर खींचता है और कहता है तुम मुझे हेल्प करो, ये मेरा ऑर्डर है। तुम घर के बाहर जाकर रिपोर्टर्स को कहो कि ये तुम्हारी घर है। तभी वो बोलती है कि मैं तुम्हें हेल्प क्यों करूं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, वैसे भी ये तुम्हारा घर है, मैं उन्हें झूठ क्यों बोलूं। विन कहता है कि मुझे पता है तुम अच्छी लड़की नहीं हो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, 5,000। वो कहती है मुझे पैसे उनसे खरीद नहीं सकते। वो बोलता है 10,000 दूंगा बस। वननंग कहती है अब तुम देखो मेरे एक्टिंग स्किल्स, और अपने बैग को विन की तरफ फेंकती है। ग्लासेस पहन के हंसती हुई बाहर जाती है। गेट खोल के रिपोर्टर्स के सामने खड़ी होती है। रिपोर्टर्स उसे पूछते हैं कि ये सुपरस्टार विन की घर है ना। वो कहती है ये किसी विन की घर नहीं है, ये मेरी घर है और ये मेरी कार है, मैं आपको ड्राइव करके दिखाती हूँ। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने कार से किसी को धक्का दे दिया और मैंने सुना वो मर गया। अभी मैं अपनी ड्राइविंग आपको दिखाती हूँ। ये सुनकर रिपोर्टर्स कहते हैं कि ये विन की घर नहीं है, ये इस पागल लड़की की घर है। वो उनके सामने ओवर एक्टिंग करती है। रिपोर्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। वननंग घर के अंदर जाती है और विन से कहती है कि तुमने देखा मेरी एक्टिंग स्किल्स कितनी अच्छी है, अब तुम मुझे 10,000 दे दो, कम मत देना। वो उसे पैसा देता है और कहता है अब तुम जाओ यहाँ से। तभी वो कहती है कि तुम्हें याद नहीं, तुम मुझे यहाँ रहने की परमिशन दे दिया, मैं आज ही अपनी लगेज लेकर आती हूँ, तुम मेरी रूम क्लीन करके मुझे वेलकम करना। सुपरस्टार विन, ओके बाय। विन उससे बहुत इरिटेट होता है। वननंग लुकपिट को कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं अपनी लगेज लेने आई हूँ। वो अपनी पूरा सामान पैक करके वहाँ से जाती है।
इधर विन का फ्रेंड विन का कॉल्स और मैसेजेस देखता है और सोचता है कि ये इतनी बार कॉल क्यों किया। नेक्स्ट सीन में विन पूरे घर में प्लास्टर से बॉर्डर लगा देता है। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है, वो उसे नहीं देखता। वनन घर के बाहर बहुत खुश होती है और अपने सामान लेकर खुशी खुशी गेट खोल के अंदर जाती है। घर के अंदर वो बॉर्डर देखती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। यहाँ पर एपिसोड 5 कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।